अपने चल रहा था टॉस। तो अपन ने टॉसों की संरचना पढ़ ली, टॉसों में संतुलन क्षमता पढ़ ली, इनका त्रिज्या अनुपात पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे टॉसों में जो त्रुटि होती है, जो दोष होते हैं, अपूर्णता होती है, वो किस प्रकार टॉसों में अपूर्णता पाई जाती है, जिससे उस टॉस के क्रिस्टल टॉस के गुणों में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो टॉसों में अपूर्णता, टॉसों में अपूर्णता या क्रिस्टल दोष। अब ये क्रिस्टल दोष क्या होते हैं? देखो, कोई भी जो टॉस है वो 100% शुद्ध टॉस तो हो नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है। अब ये जो टॉसों में जो अशुद्धियां आती है वो किस प्रकार आती है? कोई भी जो टॉस होता है, इस टॉसों में जो ये अवयवी कणों की जो ये व्यवस्था होती है, ये अगर व्यवस्था एक निश्चित होती है, नियमित व्यवस्था हो, इन टॉसों में अवयवी कणों की क्या हो, एक नियमित व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार का जो टॉस जिसमें स्पष्ट नियमित व्यवस्था पाई जाती है, तो ऐसे टॉस को तो अपन क्या कहेंगे, आदर्श टॉस। ऐसे टॉस को क्या कहेंगे, आदर्श टॉस। लेकिन कोई भी चीज आदर्श नहीं हो सकती। तो इन टॉस, ये जो आदर्श स्थिति है, टॉस की जो आदर्श स्थिति, ये परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन ताप पर ही संभव है। टॉसों की जो आदर्श स्थिति वो कब संभव है? केवल 0 केल्विन ताप पर ही टॉसों की आदर्श स्थिति संभव है। अब 0 केल्विन ताप तो होता नहीं हमेशा, तो इस जैसे इसका ताप बढ़ जाता है, तो इस टॉसों के जो ये अवयवी कण होते हैं, इन अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है। अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है। जैसे ही 0 केल्विन ताप से ज्यादा ताप बढ़ता है, तो इन अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या आ जाती है, अनियमितता। और इस अनियमितता को क्या कहेंगे, क्रिस्टल दोष कहते हैं, या क्रिस्टल त्रुटि कहते हैं, या टॉसों में अपूर्णता कहते हैं। 0 केल्विन ताप पर तो अवयवी कणों की स्पष्ट नियमित व्यवस्था होती है, लेकिन जैसे ही ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इन अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। और इस अनियमितता को क्या कहेंगे, क्रिस्टल दोष या टॉसों में अपूर्णता। अब ये जो टॉसों में अपूर्णता होती है, टॉसों में अपूर्णता 2 प्रकार की होती है। पहली अपूर्णता तो क्या होती है, टॉसों में जो अपूर्णता होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली अपूर्णता होती है बिंदु दोष, बिंदु दोष, और दूसरी रेखीय दोष, दोष यानी त्रुटि। तो बिंदु दोष क्या होता है, जब कोई भी अवयवी कणों में जो त्रुटि होती है, अपूर्णता आती है, वो अपूर्णता केवल एक परमाणु के द्वारा, एक बिंदु के द्वारा आ जाए। इनमें जो अपूर्णता आएगी वो अपूर्णता केवल एक परमाणु के द्वारा आ जाए। इस एक परमाणु की व्यवस्था में क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए। इस एक परमाणु के कारण इसमें क्या हो जाए, अनियमितता आ जाए। इस एक बिंदु के कारण क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए। तो इस प्रकार का जो दोष कहलाएगा वो कौन सा दोष कहलाएगा, बिंदु दोष, जो केवल एक परमाणु के कारण होगा। किसी भी क्रिस्टल संरचना के उसके एक जालक बिंदु में अनियमितता आ जाए, या एक अवयवी कण में क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए, इसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को क्या कहेंगे, बिंदु दोष। जबकि रेखीय दोष क्या होता है, इस परमाणु की संपूर्ण पंक्ति में, यानी जालक बिंदुओं की संपूर्ण पंक्ति में क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए। संपूर्ण पंक्ति के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को क्या कहेंगे, रेखीय दोष। अगर एक परमाणु के कारण अनियमितता उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष। और इन जालक बिंदुओं की संपूर्ण पंक्ति के द्वारा, संपूर्ण रेखा के द्वारा अनियमितता होती है तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय। नाम से स्पष्ट बेटा, बिंदु दोष, जो केवल एक बिंदु यानी एक जालक बिंदु, एक अवयवी कण के कारण क्या हो, अनियमितता हो, उसे हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष। और जब रेखीय दोष यानी संपूर्ण अवयवी कणों के द्वारा अनियमितता आ जाए, इस पूरी पंक्ति में क्या हो जाए, अनियमितता उत्पन्न हो जाए, इसकी वजह से इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, रेखीय दोष। अब आता है अपने इंपोर्टेंट बिंदु दोष। बिंदु दोष अलग अलग प्रकार का होता है, मोस्ट टॉपिक है बिंदु दोष के प्रकार। तो ये जो बिंदु दोष होता है, ये बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है। इस बिंदु जो त्रुटि होती है, ये त्रुटि 3 प्रकार की होती है। नंबर पहली जो त्रुटि होती है वो होती है स्टाइकियो
मीट्रिक दोष, दोष को कहते हैं त्रुटि। दूसरी होती है अशुद्धता दोष और तीसरी होती है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। तो जो बिंदु दोष होता है, बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि, अशुद्धता के कारण त्रुटि और नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। स्टाइकोमेट्रिक यानी किसी भी उसका जो रस समीकरण होता है, जो उसका एक सामान्य सूत्र होता है, उस सूत्र को अपन कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक, यानी उसके संतुलित जो समीकरण होती है उस समीकरण को बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक। तो स्टाइकोमेट्रिक दोष में क्या होता है? इस प्रकार के दोष में जो क्रिस्टल होती है उस क्रिस्टल की स्टाइकोमेट्रिक में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, स्टाइकोमेट्री में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब स्टाइकोमेट्री यानी अर्थात उसमें इस प्रकार के जो दोष होता है उसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या तो क्या वो समान होती है, जो उसके अनुपात धनायन और ऋणायनों की जो संख्या का जो अनुपात होता है वो अनुपात उसके रासायनिक सूत्र के समान ही होता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, किसी क्रिस्टल जालक में 10 धनायन 10 Na+ और 10 ही Cl- है। अब इनका अनुपात 1:1 आ रहा है। तो अब इस प्रकार के दोष में चाहे इन अवयवी कणों की संख्या बढ़ भी जाए या घट भी जाए, लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके स्टाइकोमेट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें से एक सोडियम गायब हो जाए, 9 Na+ रह जाए और 9 ही क्या हो जाएंगे Cl-, तो अनुपात क्या बना रहेगा? 1। या फिर 11 Na+ हो जाए और 11 क्या आ जाए Cl-, तो भी अनुपात क्या आएगा? 1:1। यानी इस प्रकार स्टाइकोमेट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं होता, धनायन और ऋणायनों की संख्या के अनुपात वही होता है जो उसके रासायनिक सूत्र में अनुपात होता है। इस प्रकार की जो त्रुटि होती है, इस त्रुटि को क्या कहते हैं? स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कहते हैं। ये जो त्रुटि होती है ये क्रिस्टलों में ताप के कारण होती है, इसलिए इस त्रुटि को उष्मागतिक त्रुटि भी कहते हैं, क्योंकि त्रुटि किसके कारण होती है? उष्मा के कारण, ताप के कारण होती है। इस कारण इस त्रुटि को कहते हैं उष्मागतिक त्रुटि, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो अनुपात उसके रासायनिक सूत्र के समान होता है, यानी स्टाइकोमेट्रिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार की त्रुटि क्या कहलाती है? स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। अब जो ये स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि 4 प्रकार की होती है, जो इंपॉर्टेंट। नंबर पहली जो त्रुटि होती है ये होती है रिक्तिका दोष। दूसरा जो दोष होता है अंतराकाशी दोष, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट दोष है फ्रैंकल दोष, और चौथा दोष जो होता है वो होता है शॉर्ट की दोष या त्रुटि। तो स्टाइकोमेट्रिक जो त्रुटि होती है, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि 4 प्रकार की होती है: रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष। तो नंबर पहले आती है, जैसे नाम से स्पष्ट है, रिक्तिका। तो इस प्रकार का जो दोष होता है इसमें जो क्रिस्टल के जालक होते हैं उन जालकों में रिक्त स्थान उपलब्ध हो जाता है। जैसे सपोज करो कोई क्रिस्टल की संरचना है, ये क्रिस्टल की एक आदर्श व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? आदर्श। अब इसमें ये अवयवी कण है, सब जगह क्या है? अवयवी कण। अब इस क्रिस्टल में किसी एक या दो जगह ये अवयवी कण क्या हो जाए? अनुपस्थित हो जाए। ये तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी? रिक्तिका। ये तो सब जगह क्या उपस्थित है? अवयवी कण है। अब यहाँ पर क्या है? अवयवी कण नहीं है, जालक बिंदुओं में अवयवी कण क्या हो गए? अनुपस्थित हो गए। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी? रिक्तिका उत्पन्न होगी, यानी रिक्त स्थान उपलब्ध हो गया। इस कारण क्रिस्टलों में जो दोष उत्पन्न होता है वो दोष क्या कहलाता है? रिक्तिका दोष कहलाता है। अब इस दोष में अवयवी कणों की आयतन तो उतना ही रहा, लेकिन अवयवी कणों की संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई, जिसके कारण इन अवयवी कणों की संख्या में कमी आने के कारण इसमें घनत्व भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस प्रकार का दोष जिसमें अवयवी कणों में यानी जालक जो बिंदु होते हैं, जालक बिंदुओं पर
पर रिक्त स्थान उपलब्ध हो जाता है, वहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इस रिक्तिका के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष कहते हैं, जो सामान्यतः उच्च ताप के कारण होता है, क्योंकि यहाँ जालक बिंदुओं में अवयवी कण क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित रह जाते हैं। इस अनुपस्थिति के कारण इनमें क्या उत्पन्न हो जाती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इस रिक्तिका के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। दूसरा दोष आता है अपने पास अंतराकाशी दोष। देखो अब ये अपन सपोज करो ये क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था है, यानी सभी अवयवी कण तरीके से जमे हुए हैं। अब इस प्रकार के दोष में कुछ एक्स्ट्रा अवयवी कण ये अंतराकाशी स्थान है। इन स्थानों को क्या कहेंगे अपन, अंतराकाशी स्थान। इन अंतराकाशी स्थानों में कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, कुछ अवयवी कण आ जाते हैं। अब एक धनायन आएगा तो एक ऋणायन आएगा, दो जैसे दो, तो अनुपात तो वही बना रहेगा, लेकिन इन एक्स्ट्रा अवयवी कणों के कारण इस क्रिस्टल में क्या हो जाता है, त्रुटि उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं, क्योंकि नाम से स्पष्ट अंतराकाशी, यानी जो क्रिस्टल जालक के जो अंतराकाशी स्थान होते हैं, इन अंतराकाशी स्थानों में अवयवी कण ये तो अपनी जगह पर है सही, सब सारे अवयवी कण कोई इसमें एब्सेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी इन अंतराकाशी स्थानों में भी अवयवी कण आ जाते हैं। इस कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष। अब इसमें एक्स्ट्रा परमाणु आ रहे, एक्स्ट्रा कण आ रहे, आयतन उतना ही है, केवल ये रिक्त स्थान भी इसमें अवयवी कण आ चुके हैं, तो इन अवयवी कणों के कारण इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसकी वजह से इसमें क्या हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो ये अंतराकाशी स्थानों में अवयवी कणों के कारण हो रही है, इस कारण इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब चौथा इंपॉर्टेंट दोष आता है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होगा, इस प्रकार का जो दोष होता है, यह दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिन आयनिक क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायनों का आकार में काफी अंतर होता है, यानी धनायन का आकार बहुत छोटा हो और ऋणायन का आकार क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसे आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में कौन सा दोष होता है, फ्रेंकल दोष। इस प्रकार के दोष में जो क्रिस्टल जालक होता है, उस क्रिस्टल जालक में से जो धनायन होता है, छोटा जो आयन होता है, वो छोटा आयन अपने मूल स्थान से निकलकर अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष। कैसे आता है, जैसे देखो ये A+, ये B-, ये कोई आयनिक क्रिस्टल है, A+, B-, B-, A+, B-, B-, A+, B-, ये अपना शुद्ध रूप से आदर्श आयनिक क्रिस्टल है। अब इस प्रकार का जो दोष होता है, फ्रेंकल जो दोष होता है, इस दोष में क्या होता है, कोई जो धनायन होता है, यानी छोटा आयन, हमेशा छोटा आयन कौन होता है, धनायन। ये धनायन अपने मूल स्थान से, जैसे यहां से निकल गया, ये यहां से निकलकर अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, इन अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है। तो अपने मूल स्थान पर तो क्या उत्पन्न हो जाता है, रिक्त स्थान उत्पन्न, यानी रिक्ति का उत्पन्न, होल उत्पन्न हो जाता है। इस होल के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसमें अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितने धनायन थे उतने ही धनायन इस क्रिस्टल जालक में से बाहर नहीं निकला, केवल अंतराकाशी स्थानों में। तो धनायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन थे, यानी आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, न इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इनका जो घनत्व होता है वह घनत्व क्या बना रहता है, समान बना रहता है। तो घनत्व में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इस रिक्त स्थान के कारण, इस होल के कारण इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो इस
प्रकार की त्रुटि को फ्रेंकल त्रुटि कहते हैं। तो इसका जो अनुपात होता है, अनुपात वही होता है जो रासायनिक सूत्र में, यानी जितने धन आयन है उतने ही क्या है इसमें ऋण आयन है। तो इस स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि तो है, लेकिन ये त्रुटि में क्या होता है, जो अपना धन आयन है, ये धन आयन अपने मूल स्थान से निकलकर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, जिससे इसके मूल स्थान में क्या हो जाता है, रिक्त स्थान उपलब्ध हो जाता है, यानी होल उत्पन्न हो जाता है। इस होल के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, इस त्रुटि को अपन क्या कहते हैं, फ्रेंकल त्रुटि कहते हैं। अगली आती है अपने पास शॉर्ट की त्रुटि। इस शॉर्ट की त्रुटि में क्या होता है, शॉर्ट हो जाता, नाम से स्पष्ट है, शॉर्ट की अपन समझ लेंगे, शॉर्ट हो गए। इसमें क्या होगा, ये जो धनायन है, इसमें धनायन अपने मूल स्थान से क्या हो जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है। अब क्रिस्टल जालक में धनायन बाहर निकल गया तो ये तो आयनिक ऋणावेशित हो गया, ऋणावेश की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको संतुलित करने के लिए कोई ऋणायन भी इस क्रिस्टल जालक में से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी एक धनायन बाहर निकलेगा तो एक ऋणायन, तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं, आयनों की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहेंगे, शॉर्ट की त्रुटि कहेंगे, यानी इसमें एक धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप इसको उदासीन करने के लिए इसमें से ऋणायन भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी, उस त्रुटि को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट की त्रुटि कहेंगे। इसमें आयनों की संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है, इसलिए इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार की त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहेंगे, शॉर्ट की त्रुटि। तो जो स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि होती है, वो स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि 4 प्रकार की होती है। रिक्तिका दोष, यानी जिसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं में रिक्त स्थान रह जाते हैं, उन रिक्त स्थान के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को अपन ने क्या नाम दिया, रिक्तिका दोष। दूसरा नाम से इसका अंतराकाशी दोष, यानी जो अवयवी कण होते हैं उस क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं पर तो होते हैं, उन जालक बिंदुओं के अलावा इन अंतराकाशी स्थानों में भी आ जाते हैं, इस कारण इसको क्या नाम दिया, अंतराकाशी दोष। तीसरा इंपॉर्टेंट दोष था फ्रेंकल दोष। इस फ्रेंकल दोष में जो अवयवी कण होता है, वो अवयवी कण अपने मूल स्थान से निकलकर, इस मूल स्थान से निकलकर अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, जिससे मूल स्थान पे क्या हो जाता है, रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। जबकि चौथा प्रकार का जो दोष है, शॉर्ट की दोष, इसमें अगर एक धनायन निकल रहा है तो इस धनायन को उदासीन करने के लिए इसमें ऋणायन भी क्या हो जाता है, अपने मूल स्थान से निकल जाता है। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट की दोष कहलाएगा।